आर्मी की जो इमेज है, जो छवि है, उस पर काफी जोरदार डेंट लगा है। आपके तो आते ही सिर मुनाते ओले पड़े वाली स्थिति है कि आप आए और स्कैम के बाद स्कैम खुलना शुरू हुए, चाहे वो आदर्श हो, मीट हो, लिकर हो, मतलब यू नो लंबी फेहरिस्त है। हाउ डू यू सी द इमेज ऑफ द आर्मी एंड हाउ डू यू वांट टू एक्ट और रिएक्ट ऑन द स्कैम्स? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि शायद चंद एक चीजें जो इकट्ठी आई उससे कुछ ऐसा, जैसे आपने कहा, लगने लगा कि बड़ी गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। सेना की जो अंदरूनी प्रक्रिया है वो ऐसी है कि अगर कोई गलती होती है तो हम उसको पकड़ते हैं, उसको सजा देते हैं। ये जो कुछ उभर के आई है चीजें, इस पे एक्शन हो रहा है और मैं इनको एक तरह का एबरेशन मानता हूं। ये ऐसा नहीं है कि पूरे सेना के अंदर फैला हुआ है, ये एबरेशन है। और इसीलिए मैंने पिछले साल जब मैं इस पद पर आया था, मैंने कहा था कि हमें अपनी अंदरूनी सेहत सुधारने की जरूरत है। और वो सिर्फ इसलिए कहा था कि कहीं पर हमारी कोर वैल्यूज में शायद कुछ लचीलापन था, शायद कुछ लोग ऐसा उनको लगने लगा था कि हम अपने कोर वैल्यूज से अलग हो सकते शायद। लेकिन सर एक बात है इसमें कि जिनके भी नाम आए वो सारे के सारे सीनियर, बहुत सीनियर, और कोई छोटे मोटे जवानों का स्कैम नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़े बड़े सीनियर ओहदे पर बैठे हुए लोगों का स्कैम हो रहा है। फॉर्मर आर्मी चीफ के नाम आ रहे, तो इसको देश कैसे ले? देखिए, देश जब देख रहा है कि हम ऐसे सीनियर्स को भी हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे छोड़ नहीं रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो एक चीज बड़ी साफ हो जाती है कि सेना अपनी छवि के ऊपर कभी दाग नहीं आने देगी। और ये मैं एक आपको बड़े निश्चय के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेना कभी ऐसा काम नहीं होने देगी जिससे कभी ऐसा दाग लगे। ये जो कुछ एबरेशंस हुई हैं, कुछ चंद एक लोगों ने जो गलती की है, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उसको सफाई कर दी जाएगी। लेकिन ये कैंसर नहीं है, इसके लिए छोटी सर्जरी की जरूरत है, वो सर्जरी हो रही है।